नमस्कारम। आज हम जानेंगे परीक्षित और जन्मेजय के बारे में। परीक्षित जन्मेजय के पिता थे। अभिमन्यु परीक्षित के पिता थे। अर्जुन अभिमन्यु के पिता थे। पांडवों की वंशावली जानने के लिए आप हमारा एक टेप है पांडवों और कौरवों की वंशावली, उसको सुने। हम आज बात करेंगे परीक्षित और जन्मेजय के जीवन के बारे में। परीक्षित एक बार शिकार कर रहे होते हैं। एक पशु को वो तीर मारते हैं और वो पूरी तरीके से मरता नहीं है वो जानवर, और जंगल में चला जाता है घायल अवस्था में। परीक्षित उसका पीछा करते करते वहाँ जाते हैं। पशु तो नहीं दिखता, एक ऋषि ज़रूर दिखते हैं साधना करते हुए। परीक्षित जाके उनसे पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ से किसी ऐसे पशु को जाते तो नहीं देखा, लेकिन ऋषि उत्तर नहीं देते। कई बार पूछने पे भी जब उत्तर नहीं मिलता तो परीक्षित क्रुद्ध हो जाते हैं और वो उन ऋषि के ऊपर एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं। अब फिर भी ऋषि कुछ नहीं कहते, क्योंकि ऋषि मौन साधना में है। उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। और परीक्षित अपने अहंकार में कि वाह, मैंने देखो जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है ना, उपेक्षा की, उसको मैंने सज़ा दी, और वो आ जाते हैं। अब ये जो ऋषि हैं इनका एक बेटा है जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी को ये बात पता चलती है कि राजा परीक्षित ने उसके पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तो वो बड़ा क्रुद्ध होता है और वो श्राप दे देता है परीक्षित को कि परीक्षित की मृत्यु एक सांप के काटने से होगी। अब आपने देखा है लगभग हर एक चर्चा में हम ये सुन रहे हैं कि इसने उसको श्राप दे दिया, उसने उसको वरदान दे दिया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए हम एक जल्द ही एक टेप बनाने वाले हैं, श्राप और वरदान का वैज्ञानिक आधार। उसमें आप शायद और विस्तार से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो श्रृंगी श्राप दे देते हैं कि परीक्षित की मृत्यु एक सांप के काटने से होगी। अब ये बात परीक्षित को पता चलती है तो वो अपनी सुरक्षा के उपाय करने लगते हैं, लेकिन श्राप तो श्राप है, वो होके रहेगा। तो इस श्राप को पूरा करने के लिए एक बड़े खतरनाक से नाग जिसका नाम तक्षक है, तक्षक चल पड़ता है श्राप पूरा करने के लिए। वहाँ रास्ते में उसे कश्यप ऋषि मिलते हैं। अब कश्यप ऋषि ने भी सुन लिया है कि परीक्षित को कोई नाग डसने वाला है, और कश्यप के पास कुछ ऐसी विधि है जिससे वो नाग के डसे हुए बंदे को फिर से जिंदा कर दे। उन्हें लगता है मैं ये करूँगा, मेरा मान सम्मान होगा और धन प्राप्ति होगी, तो वो इस हिसाब से चल पड़ते हैं। अब जब जा रहे होते हैं तक्षक को पता चल जाता है कि कश्यप है ना ऐसा कोई इरादा लेके चल पड़े हैं। तो तक्षक बूढ़े का रूप रखता है और कश्यप से मिलता है और कश्यप से बोलता कहाँ जा रहे हैं। तो बोलता कि मैंने सुना है वो जो राजा है उसको कोई सांप डसने वाला है, और मुझे मालूम है उसको कैसे ज़िंदा करना, मैं कर दूंगा, मुझे पुरस्कार के रूप में बड़ा सा धन मिलेगा। तो तक्षक बोलता है इसके लिए आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता है, कितना धन चाहिए वो मैं दे देता हूँ आपको, है ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो। वो दे देता है पैसे। कश्यप खुश होकर वापस चले जाते हैं। अब मैं फिर रुक के एक बात कहना चाहूँगा कि ये ऋषि लोग हैं, है ना, पैसे का लोभ देखें आप, कि पता है कि वो मरने वाला है राजा, बस इनका काम यह है कि मैं यदि मेरे को इलाज करने से इतना पैसा मिलने वाला है तो मुझे मिल गया, मैं चल पड़ा वापस। मैं तो इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, है ना। तो कई बार मैं कहता हूँ इन सारे ग्रंथों को हमें एक है ना खुले दिमाग से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस ऋषियों का गुणगान किया गया है, ब्राह्मणों का गुणगान किया गया है तो बस अंधभक्ति जैसा हम भी वो करना शुरू कर दें। जो अच्छा है, जो बुरा है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। कश्यप चले जाते हैं, तक्षक को वापस
मौका मिलता है वो परीक्षित को डस लेता है और परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। अब परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। जन्मेजय को बहुत क्रोध आता है सांपों पे, और जन्मेजय ये प्रण लेता है कि मैं इस विश्व के पूरे सांपों का संहार कर दूंगा। इसके लिए जन्मेजय एक सर्प यज्ञ करता है। उस सर्प यज्ञ में क्या है कि उस सर्प यज्ञ की इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से खींच के दुनिया भर के सांप आने लगते हैं और वो अपने आप को स्वाहा करने लगते हैं उस यज्ञ में, मतलब खुद को ही जलाने लगते हैं, खुद की ही आहुति देने लगते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा यज्ञ चलता है, ठीक है। और इसी यज्ञ के दौरान महाभारत की कथा का वाचन भी होता है। व्यास ने महाभारत लिखी है, व्यास ने अपने शिष्यों को ये महाभारत सुनाई। उनके एक शिष्य थे वैशंपायन। वैशंपायन ने जन्मेजय को ये कथा सुनाई थी, वो सर्प यज्ञ के दौरान ही सुनाई थी। तो ये कुछ जानकारी हमने राजा परीक्षित और जन्मेजय के बारे में जानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।